पटेल में महागठबंधन की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ऐसा नौसार्गिक गठबंधन नहीं देखा। बिहार की जनता ने भरोसा किया और इस तमाम उस्कावे बहकावे के बावजूद हमें अपार समर्थन दिया है। यह आमूलचूल परिवर्तन है। वहीं माले नेत्री कविता कृष्णन ने कहा कि एनडीए खेमे में नीतीश कुमार का फोटो कहीं भी नहीं दिख रहा था, आज अखबारों में अचानक नजर आते हैं। यह भी खूब चर्चा में रहा कि एनडीए में बड़ा बिखराव है। कि देखिए, चुनाव में खूब चर्चा रहा कि महागठबंधन की जो जबरदस्त एक तरह से ऊर्जावान एकता थी, वो बड़ा दिखाई दिया। एक आंदोलनात्मक एकता ये दिखाई दिया और उसी तरह से एनडीए खेमे में बड़ा बिखराव दिखाई दिया। उस बिखराव में कई चीजों पे चर्चा होती रही, लेकिन आज सुबह की एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूं कि एनडीए खेमे में कल तक तो ये दिख रहा था कि बीजेपी के पोस्टर्स में नीतीश कुमार की कोई तस्वीर नहीं थी और उसमें मोदी है तो भरोसा है ये कहते हुए, भाजपा है तो भरोसा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर। आज सुबह के अखबारों में लेकिन जदयू के जो पोस्टर्स छपे उसमें नीतीश जी के साथ में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थी और इससे पहले भी जब जदयू का छपा है तो है। मैं मानती हूँ कि जदयू की तरफ से, नीतीश जी की तरफ से ये कोशिश है कि जो फ्रेम है उसमें से जो खिसकने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनको घसीट करके वहां ला करके रखना। सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, रसोईया गण, उसके अलावा संविदा कर्मचारी, समान काम समान वेतन, कर्पूरी श्रमवीर सहायता, ऐसे मुद्दे जो एक आमूलचूल परिवर्तन का आगाज करने की घोषणा कर रहे हैं, बिहार ने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा। तीसरे चरण का मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रतिशत भी पहले 2 चरणों के आसपास या थोड़ा आगे ही रहेगा। एक जो चीज स्पष्ट है, आपको स्मरण होगा कि हम पूरे गठबंधन के सहयोगी जब आपके पास पिछली बार आए थे, यानी कि तारीख 3 को हमने कहा था कि हमने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, तीसरा चरण उसकी उभार में बढ़ोतरी करेगा। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं और इसके लिए हम सिर्फ गठबंधन के सहयोगी, जिसके बारे में अब दिल्ली पटना में चर्चा हो रही है, ऐसा नैसर्गिक गठबंधन लोगों ने नहीं देखा था जमीन पे। मैं समझता हूं सिर्फ पटना में नहीं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यही छवियां गांव, गली, शहर, हर जगह थी। तो मैं समझता हूं सब लोगों का इसमें योगदान रहा और सबसे बड़ा योगदान बिहार के मतदाताओं का रहा है। उनको हिंसक विमर्श की ओर ले जाया गया, लेकिन वो नहीं गए। मैं पुनः एक बार इतना सिर्फ कह करके बात खत्म करूंगा कि ये बदलाव की जो संकल्पना महागठबंधन ने की थी, जिसको बिहार ने हाथों हाथ लिया, आज उस संकल्पना के पूर्ण होने में महज 48 घंटे अब बाकी हैं। कल का 24, परसों का 24, 48 कुछ घंटे आज रात के जोड़ लीजिए। उसके बाद बिहार में अपने सरोकार की सरकार बनेगी और महज सरकार नहीं बदलेगा, सरोकार बदल जाएंगे बिहार के। अब सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये जरूर कहूंगा कि बिहार के मतदाताओं ने पूरे देश को एक तरह से अलग जगा करके दिशा दे दी है। अब कहीं भी चुनाव होंगे, लोग कहेंगे मेरी रोटी, मेरी थाली, मेरे रोजगार, मेरे स्वास्थ्य, मेरी शिक्षा पर बात करो। आसमान में टंगे हुए मुद्दों से हमें बात नहीं करनी है। अब मेरे बाद मैं समझता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा जी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि पूरे चुनाव कैंपेन में आप सबने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस अवसर पर हम आज 3rd फेज के इलेक्शन समाप्त होने के बाद राज्य की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बड़ी उत्साह से